हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर इज मैटर अराउंड अस प्योर उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो आपको स्टैंडर्ड 12 की केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट के उनको समझ में नहीं आता है कि ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने पानी लिया है, वाटर। ओके, क्या लिया हुआ है? वाटर। और इस वाटर के साथ मैंने शुगर मिला लिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। शुगर क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या मिक्स किया है? वाटर के साथ शुगर को ऐड कर लिया है, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया? शुगर सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। अच्छा, ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट से क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखो। ये जो मेरे पास जो है वो शुगर सॉल्यूशन है। ओके, और सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें अलग अलग कंपोनेंट क्या हो जाते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। आप यहाँ पे एक बार वाटर के साथ शुगर को ऐड कर लिया, फिर आप कहीं पे बता नहीं सकते हो कि ये पार्ट में शुगर है या ये पार्ट में शुगर है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। और यहाँ पर शुगर क्या है? सॉल्यूट है, राइट। और ये जो बन गया वो क्या है? शुगर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ध्यान से देखो, इसी तरीके से अब आप यहाँ पर हम डिस्कस ये करेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज किसको बोलते हैं और डिस्पर्जन मीडियम किसको बोलते हैं। एक और एग्जांपल मेरा, ये तो मैंने एग्जांपल इसका दिया आपको होमोजीनियस का। अब मैं ध्यान से देखो, इसी वाटर के अंदर, ओके, इसी वाटर के अंदर मान लो कि मैंने सैंड डाल दी। ओके, तो ध्यान से देखना, वाटर मेरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सैंड क्या होगा? सॉल्यूट होगा। लेकिन ये जो मिक्सचर बनेगा वाटर प्लस सैंड का, वो कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस। कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था कि अलग अलग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होंगे। ओके, तो पानी के अंदर मान लो कि यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ तक हमने पानी भर लिया है, तो सैंड नीचे जमा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ओके, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, राइट। ओके, अब आप ध्यान से देखो, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। सैंड क्या है? सॉल्यूट है। तो इसके अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, राइट। लेकिन ये तो कौन सा? ये सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन तो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन बना है, वो क्या बना है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, और ये हमने किसमें देखा था? मान लो कि चलो इसके अंदर मैं ऑयल मिक्स करता हूँ। ओके, या तो मिल्क मिक्स कर लेता हूँ, हमने यही एग्जांपल देखा था। ओके, कि वाटर के साथ हमने मिल्क ऐड कर लिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हेट्रोजीनियस होगा। और ये हमने किसमें पढ़ा था? कोलाइडल के अंदर पढ़ा था। कोलाइडल क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइडल क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, तो ध्यान से देखना, कोलाइडल के अंदर जो सॉल्यूट होता है, मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान से देखना, कोलाइडल के अंदर जो सॉल्यूट होता है वही होता है डिस्पर्स्ड फेज। ओके, तो आपको समझना क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो अगर कोलाइडल है, कोलाइडल में हमने क्या पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली वो मिक्स नहीं होंगे। हमने हेट्रोजीनियस, कोलाइडल भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है। तो कोलाइडल के अंदर जो सॉल्यूट है वही क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। और डिस्पर्जन मीडियम किसको बोलेंगे? जो सॉल्वेंट है
उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। लेकिन किस में, कोलाइडल के अंदर। ओके, कोलाइडल के अंदर। कोलाइडल क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्ड चेंज किए गए हैं। कोलाइडल के लिए सॉल्यूट है वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और कोलाइडल के अंदर जो सॉल्वेंट है वो डिस्पर्जन मीडियम है। ध्यान से देखो, वाटर के साथ आपने क्या ऐड किया है, मिल्क, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो ये वाटर क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा। क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम। इसमें हम सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। ओके, तो वाटर जो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, और जो मिल्क है वो सॉल्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यानी डिस्पर्स्ड फेज है। क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। यानी इन शॉर्ट समझना क्या है, सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान से वीडियो को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझो। ओके, ध्यान से देखो, इसके अंदर वाटर प्लस शुगर था, वाटर प्लस शुगर, तो ये एक टाइप का क्या है, सॉल्यूशन है, होमोजीनियस। तो इसमें वाटर प्लस शुगर के अंदर शुगर क्या था, सॉल्यूट, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट। किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, होमोजीनियस के अंदर। लेकिन कोलाइडल के अंदर, कोलाइडल के अंदर मिल्क क्या बनेगा, डिस्पर्स फेज, और वाटर क्या बनेगा, डिस्पर्जन मीडियम। यानी जो सॉल्यूट था, जो सॉल्यूट था वो क्या हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया, और जो सॉल्वेंट था वो क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। यानी इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम का वर्ड यूज करते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ वर्ड को चेंज किया गया है। ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, होमोजीनियस के अंदर क्या यूज करेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे हम डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे हम डिस्पर्जन मीडियम। जैसे आपको एक और एग्जांपल दे दूं, डिस्पर्स्ड फेज किसको बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, जनरली सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जिसको हम मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जिसको हम मिलाते हैं, जिसमें मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ध्यान से देखना, ध्यान से मेरे वर्ड को समझो, जिसको हम मिलाते हैं, ओके, शुगर को हम मिलाते हैं किसमें, पानी के अंदर, तो शुगर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो कोलाइडल के अंदर डिस्पर्स्ड फेज किसको बोलेंगे, जिसको हम मिलाएंगे, और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर मिलाते हैं। तो कोलाइडल में क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। यानी इन शॉर्ट सॉल्यूट ही क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। लेकिन किसके लिए, कोलाइडल के लिए। किसके लिए, कोलाइडल के लिए। अब ये कोलाइडल के अलग अलग टाइप है, आपको समझ में तो आ गया कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, एक्चुअली जो सॉल्यूट है वही है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉल्वेंट। लेकिन कोलाइडल के अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ये वाटर है, वाटर के साथ हमने क्या मिला लिया, ऑयल। अब आपको पता है कि वाटर के अंदर आप ऑयल डालोगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, राइट, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे वाटर क्या हुआ, डिस्पर्जन मीडियम हुआ, और ऑयल क्या हुआ, डिस्पर्स्ड फेज हुआ, राइट। तो ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो आपको ये दो वर्ड समझने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोलाइडल के अलग अलग टाइप को डिस्कस करेंगे, जैसे एमल्सन, एरोसॉल, ओके, सॉल, ये सब क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉल्यूट ही है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, बट ये किसके लिए, कोलाइडल के लिए, राइट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या वर्ड यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम।